वो प्रोडक्टिव तरीके से यूज हो रही थी, प्रोडक्टिविटी के लिए ही यूज हो रही थी, बट हम लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे। और अभी भी बहुत सारी ऑडियंस जो उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रही है। और अगर देखा जाए तो अब बाकी प्लेटफॉर्म्स ने टिकटॉक का जो फॉर्मूला था या टिकटॉक का जो स्ट्रक्चर था उसको कॉपी कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रील्स। इंस्टाग्राम पे आई, देन फेसबुक के ऊपर, फिर यूट्यूब ने कॉपी किया शॉर्ट। तो इन सब चीजों को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कहा जाता है। जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मतलब फौरन देखा 1 मिनट के अंदर वीडियो खत्म, काम हमारा खत्म हो गया, चाहिए। इस पे टिकटॉक वालों ने क्या किया, टिकटॉक वालों ने कहा भाई हमारे पास आवाम तो है, लेट्स बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम लोग जो है वो सेलिंग करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो बेचेंगे। आवाम उनके पास ऑटोमेटिकली मौजूद थी। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ई कॉमर्स का फीचर ऐड कर दिया, चाहिए। ई कॉमर्स का फीचर ऐड करने से क्या हुआ, उन्होंने कहा ब्रांड्स को, मैन्युफैक्चरर को और क्रिएटर्स को, उनको कहा कि भाई आप आओ और आके सेल करना स्टार्ट कर दो, सही। हम सबको पता है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इन सब के सोशल मीडिया पेजेस बने हुए होते हैं, इन सब के चैनल्स बने हुए होते हैं। और ये एग्जैक्ट काम जो अब टिकटॉक के ऊपर हो रहा है, ये हो रहा था सोशल मीडिया की रील्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। तो ये सारा का सारा काम क्या, ये प्रमोशंस चल रही थी। लोग क्या कर रहे थे, लोग उसको प्रमोट कर रहे थे। टिकटॉक ने उस चीज को देखते हुए जो है वो स्टार्ट कर दी वो चीज। और टिकटॉक के पास डायरेक्ट यूजर्स मौजूद थे, तो टिकटॉक को ना अमेजोन की तरह कुछ बिल्ड नहीं करना पड़ा। अमेजोन की यूजर बेस इतने अरसे में बिल्ड हुई है, सही है, बट टिकटॉक की यूजर बेस ऑलरेडी बिल्ड थी। टिकटॉक के कितने यूजर्स हैं टिकटॉक पे? 1.8 बिलियन यूजर्स हैं टिकटॉक के, चाहिए। तो उन सब वो सब बाय कर सकते हैं। 1.8 बिलियन यूजर्स जो हैं, ये उसके पास ऑडियंस मौजूद है जो कि उससे बाय कर सकते। उसको पता है कि अगर $1 की भी डील है तो कितना रेवेन्यू, चलें 8 बिलियन को हटा देते हैं, 1 को कर लेते हैं, 1 बिलियन को कर लेते हैं, तो $1 बिलियन तो जनरेट हो जाएंगे ना। तो ये जो है ना इस कस्टमर बेस का या ऑडियंस का बेनिफिट है। अगर आप सबने देखा हो तो जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो व्लॉगर हो चाहे कोई भी हो, वो वीडियो बना रहा है, सारी चीजें स्टार्ट कर रहा है। अचानक से वो बोलता है कि भाई मैंने जो है वो अपनी जो है वो कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर दिया है और ये लिमिटेड पीसेस हैं, ये बाय कर लो, ये खत्म हो जाएगा, इस तारीख को ये खत्म हो जाएगा, और मैंने प्री ऑर्डर लेना शुरू कर दिए। लोग बाय करते हैं और उसकी वो चीज खत्म भी हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखी है तो आप इरफान जुनेजो को देख सकते हैं, चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, एक इन्फ्लुएंसर जो है वो अपना ब्रांड लेकर आ रहा है और ये भी नहीं है कि उसका सामान कोई खरीदेगा नहीं, जाया हो जाएगा, और इसके अंदर उसकी जो पहचान है वो भी एक डिफरेंट ब्रांड के थ्रू आ रही है। उसने मोबाइल फोन के कवर्स बेचे, सही है, उसने जो है वो हुडीज, वो हर सर्दियों में उसका एक आ रहा होता है, गर्मियों का एक अलग कलेक्शन आ रही होती है, लिमिटेड पीसेस। तो क्या उसका अलग से बिजनेस है एक, देन वो इसको भी कर रहा है। तो ये वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला टिकटॉक वालों ने अप्लाई कर दिया कि भाई जो क्रिएटर्स हैं दे कैन सेल और दे कैन पुश अदर पीपल्स प्रोडक्ट, चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो किसी से इन्फ्लुएंस होके कोई चीज बाय करते हैं? कोई क्या लास्ट टाइम किसी से इन्फ्लुएंस होके क्या बाय की थी? हेडफोन्स, एयरपोर्ट्स, किसके, किससे इन्फ्लुएंस होके किए थे? जुनेद अकरम, सही है। और कुछ?
देते हैं सारी चीजें, वो कप में आप हाँ। ट्रैवल मग लेके जाते हैं, हाँ, वो भी हम टिकटॉकर से इंस्पायर होकर खरीदते हैं। उससे इंस्पायर होकर खरीदे, सही है। अच्छा, मैंने भी ऐसी कुछ चीजें की। ये जो रिंग है ना, ये इरफान जुनेजा से इंस्पायर होकर आई है, सही है। उसकी देखी तो मैंने बोला भाई अच्छी लग रही है, वरना मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, सही है। तो ये चीज आ गई। अभी परसों दरसों में देख रहा था, उसने एक सीरम है उसका वो किया हुआ था, वीडियो बना के उसने डाली है, और वो कह रहा है भाई लड़के क्यों यूज करेंगे। तो उसने वो पूरी वीडियो बनाई, तो मुझे पता चला अच्छा भाई ये भी एक चीज है, सही है। तो अब आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, सही है। तो हमारे ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, सही है। एक अगर उसकी इतनी बड़ी ऑडियंस है और अगर कोई एक बंदा इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर मैं हो रहा हूं तो और भी लोग हो रहे होंगे ना, सही है। तो ये बेसिकली टिकटॉक का बेनिफिट है, जो कि Amazon, eBay, वॉलमार्ट उन जगहों पर नहीं है, सही है। बट हाँ, वो उनका नाम है तो इस वजह से है, सही है। तो ये वाली चीज है सर। अब यहां पे आपका एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे थे लोग, अब उन्होंने इसमें शॉपिंग का जो है वो ब्लेंड दे दिया है कि आप जो है वो शॉप भी कर सकते हो। अब आप उसके अंदर ये आपका टिकटॉक लाइव भी चल रहा होता है, सही है। फिर आपकी वीडियोस भी आ रही होती हैं, देन फिर एड्स भी आ रहे होते हैं उसके ऊपर, सही है। तो उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और पीपल आर बाइंग। अगर कोई बंदा लाइव आया हुआ है, उसने वहां पे लिंक दे दिया है, सही। हर बंदा जिसने टिकटॉक शॉप क्रिएट की हुई है, उसका एक अपना अकाउंट भी होता है, जो कि टिकटॉक शॉप से होता है लिंक, जो कि हमारा जिस तरह हम जिसको अपना अकाउंट कह रहे हैं ना, जिसके हम वीडियोस देख रहे हैं, ये बायर अकाउंट है। बेसिकली मैं उसी अकाउंट से बाय कर रहा हूं। मैं जो बाय करूंगा मैं उसी अकाउंट से करूंगा, सही है। तो आपको ना किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं। जबकि आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप किसी एड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो आपको किसी वेबसाइट पे ले जाता है या उनके किसी पेज के ऊपर ले जाता है, ऐसा ही होता है। आप प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं। बट यहां पे क्या है, यहां पे आप प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहते हैं, सही है। तो आपने वो चीज कार्ड में भी ऐड कर ली और बाय भी कर ली, और आप दोबारा से कोई और वीडियो देखने लग गए। अब इसके अंदर बायर्स के लिए क्या है और सेलर्स के लिए क्या है, तो हम उसको बात करते हैं। पहले हम बायर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। डिस्कवर प्रोडक्ट्स, ब्राउज ट्रेंडिंग आइटम्स और पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस इन द शॉप टैब और थ्रू प्रोडक्ट टैब इन वीडियोज एंड लाइव स्ट्रीम। वीडियोज के अंदर प्रोडक्ट का टैब होता है, आप ओपन करें, उसने जो जो प्रोडक्ट्स लगाए हुए होंगे आपके पास वहां पे आ जाएंगे। सेम गोज फॉर लाइव स्ट्रीम्स। सेकंड आपके पास आता है शॉपेबल वीडियोज एंड लाइव स्ट्रीम्स, सी प्रोडक्ट्स इन एक्शन एंड डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द क्रिएटर्स वीडियो और लाइव शॉपिंग सेशंस। हम मोस्टली जो हम बाइंग कर रहे होते हैं ना, वो हम नॉर्मली वीडियोस देख रहे होते हैं, उसके अंदर बंदा उस प्रोडक्ट को यूज करके दिखा रहा होता है। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो वो उस प्रोडक्ट को यूज करके दिखा रहे हैं। एक चीज हमारे सामने यूज होती हुई नजर आ रही है, प्लस रियल बंदा यूज कर रहा है। अगर मैं बात करूं ना कि फवाद खान जो है वो मोबाइल फोन के एड, मोबाइल फोन उसके हाथ में और वो चलता हुआ आ रहा है, तो हमें पता है कि ये एक्टर है, ऐसा ही है। हमें पता है कि भाई यहाँ पे 10 कैमरे लगे हुए होंगे, लाइट्स होंगी, प्रॉपर जो है इन्होंने सारा अरेंजमेंट करके शूट किया होगा। हमें पता है कि ये एक्टिंग हो रही है यहाँ पे, सही। बट यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये प्रोडक्ट रियल में ऐसा दिखता है। हम लोग हमेशा वहां कनेक्ट होते हैं जहां हम रिलेट करते हैं। जो चीज बहुत ज्यादा अनरिलेटेबल होगी ना, जिससे हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज की तरफ ना बढ़ते भी नहीं है, हम उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाते। तो आप अपने भी इर्द गिर्द देखें तो हम जिस किसी से भी कनेक्ट होते हैं ना, उसमें एक चीज नोट कीजिएगा, वो रिलेटेबल होती है, हम रिलेट कर पा रहे होते हैं उससे। अगर हम जुनेद अकरम की वीडियोस से रिलेट कर रहे हैं, तो वो बात कर रहा है कि मैं यहाँ रहता था, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां पे ये होता था, वो होता था, वो बात कर रहा है, हमें भी पता चल रहा है भाई वो तो वैसी बातें कर रहा है जैसे हम हैं। ऐसा ही है जो हम जिस बंदे से भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, क्योंकि रियल है ना, तो वो चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और हमारा जो
आप कह लें जो डिसीजन है ना वो और ज्यादा जल्दी बन जाता है रेदर देन हम किसी कमर्शियल को देख के बनाए। आपको आज तक KFC का या मैकडोनल्ड का जो बर्गर है वो वैसा दिखा है जैसा वो एड्स में दिखाते हैं? नहीं दिखा ना, वो दिख भी नहीं सकता। सही है, क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है, जो एड्स में दिखा रहे होते हैं असल में बन ही नहीं सकती वो चीज। तो वो चीज कभी भी ना पिक्चर्स वाली होती है ना वैसी होती है, वीडियो वाली होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज क्रिएट की गई है अलग से, वो रियल नहीं है। तो हम लोग कनेक्ट करते हैं रियल से। फिर आपके प्रोडक्ट शोकेसेस होते हैं, विजिट ब्रांड्स और क्रिएटर्स प्रोफाइल टू सी देयर क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स कलेक्शन एंड मेक परचेज। ब्रांड्स जो हैं उन्होंने भी अपनी जो बायर अकाउंट्स बनाए हुए। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड रन कर रहा हूं और मुझे सिंपल उसका जो है वो एक शॉप क्रिएट करके मैं उसका, देखें कोई भी बंदा डायरेक्ट शॉप पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वीडियोस देख रहा है, वहां पे उसको पता चल रहा है कि इस क्रिएटर की ये जो शॉप है इसमें ये आइटम्स मौजूद हैं, वो वहां पे आ रहा है। तो शॉप तो जरूरी है, बायर अकाउंट जरूरी है जहां पे आप वीडियोस अपलोड करेंगे। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी और मैं बहुत पुराना बंदा हूं तो बस मेरी वीडियो लोगों को नजर आएगी। आप खुद भी जब टिकटॉक पे जाएंगे आप खुद भी देखेंगे तो आपके पास हर तरह की वीडियो शो हो रही होगी, हर बंदे की वीडियो शो हो रही होगी। तो यहाँ पे ना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर आपके पास, अभी मैं इंटरफेस भी आपको दिखाऊंगा, इंटरफेस के ऊपर आपके पास विजिटर्स आ रहे होते हैं कि आपकी शॉप को कितने लोग विजिट कर रहे हैं। तो आपको यहां से पता चल रहा होता है कि आर यू परफॉर्मिंग गुड और नॉट। यहां से आपकी ये चीज क्लियर हो जाती है। फिर फ्रिक्शनलेस चेकआउट बाय आइटम सिक्योरली विद इन द टिकटॉक ऐप विदाउट नीडिंग टू स्विच टू अ सेपरेट वेबसाइट और एप्लीकेशन। अब वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ये यूजुअली होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर होता है कि हम जब अपना कार्ड अटैच करते हैं ना तो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास सेव रह जाती है। तो कहीं पे कभी कोई सब्सक्रिप्शन होती है ना, वो अगर रह जाए तो दोबारा से हमारे कार्ड से पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वो जो सिक्योर वाली बात कर रहे हैं, एक कि हमें पता है कि ये जिस वेबसाइट पे जा रहा है ये कोई वेबसाइट, कोई, क्योंकि वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वेबसाइट बना के उस पैसे ले लेना और फिर वेबसाइट खत्म, LLC खत्म, सारी चीजें खत्म, ये एक डिफरेंट चीज है। तो वो उसको वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो सिक्योर हैं क्योंकि आप विद इन द शॉप सारा काम जो है कर रहे हैं। अब सेलर्स और क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अब इन्होंने सेलर और क्रिएटर का लफ्ज यूज किया। इसका मतलब कि जो लोग ऑलरेडी टिकटॉक शॉप के ऊपर मौजूद थे, सही है, उनके लिए एक और जरिया आ गया पैसे बनाने का। पहले टिकटॉकर्स जो हैं वो पैसे कैसे बना रहे थे? क्या? एड्स, स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग, किसी से PR पैकेज ले लिया, उसने थोड़े पैसे भी दे दिए, उसकी वीडियो बना के डाल दी। यहां पे वो क्या कह रहे हैं, यहां पर उन्होंने उनका एक कमीशन सेट कर दिया, एफिलिएट कर दिया बेसिकली ना। जिस तरह एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको जो है वो कोई चीज बिकवाने के ऊपर कोई कमीशन मिलता है, यहां पे भी यही कर दिया। और इसमें यह भी नहीं है कि मैं उसका कमीशन खा जाऊंगा, मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट शॉप के अंदर ही सारा गेम है तो उसको उसका हक मिल जाना है। सही है, तो ये एक चीज बड़ी अच्छी इन्होंने यहां पे कर दी है। तो शोकेस एंड सेल प्रोडक्ट, क्रिएट एंगेजिंग वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीम फीचरिंग योर प्रोडक्ट एंड टैग देम फॉर डायरेक्ट परचेज। आप वहां पे लिंक ऐड कर दें कि भाई ये डायरेक्ट आप यहां से जाके परचेज कर लें, और आपने उसकी वीडियो बना के ऐड कर दी। अच्छा, यहां पे आके ना हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है जिसके बारे में ना बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं, और ये दिस इज समथिंग एक्सपेरिमेंटल। सही है। अच्छा, पहली चीज तो ये कि मैं पाकिस्तान से बैठ के टिकटॉक शॉप नहीं बना सकता, पाकिस्तान में नहीं है। सही है, दो चीजें आ रही हैं इसके अंदर। इसके लिए अच्छा, टिकटॉक शॉप जो साउथ ईस्ट एशिया में पहले आ चुकी थी, जिसके अंदर आपका ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज आ रहे हैं। फिर बाद में ये यूके में आई, देन फिर ये US में आई है, और इसी साल आई है। सही है, और इसने एक बहुत रैपिड ग्रो किया है। अच्छा, US का क्या मसला है कि जिस तरह हमें चैलेंज था ना 2018, 19, 20 तक
अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने का। सेम चैलेंज है यहाँ पर, सही है। तो फिर हमारे सामने जब एक चैलेंज आ जाता है ना कि भाई अब क्या करें, तो फिर ये होता है कि अब तो छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हम तो बना नहीं सकते। यहाँ पे यूएस के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू हैव SSN या फिर ITIN। ITIN आपको एज अ पाकिस्तानी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो 4-5 महीने में आता है। और अगर आपने बहुत ज्यादा सिक्योर रहना है ना, तो यू नीड समवन देयर। अगर आपको सिक्योर रहना है, आपको कोई बंदा वहां चाहिए। इसका मतलब कि आपकी LLC हो सकती है, आपके पार्टनर का SSN लग सकता है। SSN होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि हर बंदा आसानी से नहीं देता। तो आपका कोई बहुत ही करीबी होगा जो आपको अपना SSN प्रोवाइड कर देगा और आपको पूरा उसको सिनेरियो समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, एक तो ये है कि मैं शॉप बना के मैं प्रोडक्ट्स लगा के अपने खुद इन्वेस्टमेंट करके बेचूं। एक काम है कि मैं विदाउट इसके बेचूं। अच्छा, ये वहां वालों के लिए तो आसान है कि वो क्रिएटर बन जाएं, उनकी IP भी वहां की, सारी चीजें वहां की ना, बैंक अकाउंट सब चीजें अटैच होंगी, वो सब वहां की। प्लस इट्स इजी कि अगर कोई उनको प्रोडक्ट पहुंचाता है तो वो उनके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने इसको टेस्ट किया है। वो क्या किया है कि उन्होंने VPN वगैरह लगा के लिमिटेड कंपनी और सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह बना के क्रिएटर अकाउंट बना लिया। सही है, टिकटॉक का, US का या UK का, दोनों का बायर अकाउंट, सही है, क्रिएटर अकाउंट। और फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडिट करके। अब एडिट करने में भी ना एक साइंस होती है कि वो चीज कॉपीराइट में ना आए। 2-3 सेकंड से कम की आपको वीडियो बनानी होती है। आप क्लिप इकट्ठे करके एक प्रोडक्ट को वीडियोस अपलोड कर देते हैं। अब आप उसके ऊपर करते रहते हैं, ऑडियंस बिल्ड करते हैं। आप अपनी ऑडियंस बिल्ड होती रहती है। जब आपकी एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, देन पीपल रीच यू आउट। सही, आप बेसिकली उसके क्रिएटर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, और जब लोग आपको रीच आउट करते हैं, अब आपने कुछ पैसा नहीं लगाया, बेसिकली लोग आपको कह रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की भी वीडियो बना दो। तो ये भी एक अर्निंग स्ट्रीम हो सकती है, बट इसके लिए जो है आपका वहां पे कोई बंदा होना जरूरी है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि यू नीड टू शो योर फेस। आपके पास प्रोडक्ट आया, आपने उस प्रोडक्ट को यूज करके बता दिया, सही है, कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये चीजें, आपने उसकी वीडियो बना के दे दी। और यू कैन हायर पीपल ऑन फाइवर, अपवर्क, इन्फ्लुएंसर्स, उनके पास ही पहुंचाएं, उनसे बोले वीडियो बना के दो, वो वीडियो लगा दें, फिर वो कमीशन के जरिए आपके पास कमीशन आता रहेगा। ये भी एक तरीका है, बट दिस इज एक्सपेरिमेंटल। इसमें ये नहीं है कि आप जो है वो फौरन नहीं होगा, टाइम टेकिंग है ये भी, सही है। तो ये एक अलग से इनकम स्ट्रीम है। मैं इसको बड़ी जल्दी टेस्ट करूंगा इन UK, क्योंकि UK के अंदर यू कैन मेक योर ओन अकाउंट विद लिमिटेड कंपनी। उसमें आपको LTD बनानी होती है और उसमें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो आप देते हैं, और वो चीज आपका काम हो जाता है। तो अगर तो आपने अपनी शॉप खुद बनानी है अपनी डिटेल्स के ऊपर, देन आपको कहाँ जाना है, UK। लेकिन अगर आपके पास कोई बंदा है तो आपने उस बंदे को अपना पार्टनर बना के फिर करना है। वी यूज टू डू दिस बिफोर 2021, जब अमेजोन ने